हेलो एवरीवन, आप सभी व्यूअर्स का न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि सामान्य ज्ञान जीके का जो सेक्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, उस सेक्शन में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कम समय में पढ़ के उनसे स्कोर किया जा सकता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने लोगों से बात की तो ये पाया कि अपने सब्जेक्ट में तो ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन जीके वाले सेक्शन में काफ़ी लोगों को अभी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं एक एक टॉपिक पर। ये जीके का सिलेबस है जिससे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला जो टॉपिक है समसामयिक मुद्दे का, इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दों के बारे में है। तो सबसे पहले आप ये करें कि जो भी पिछले 1.5 साल से जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख घटनाएं घटी हैं, चाहे वो किसी देश में प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ हो, किसी देश में तख्ता पलटा हो या कोई बड़ी इवेंट हुई हो, उसके बारे में नोट डाउन कर लें। उसके बाद में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात आती है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जितने देशों ने अवार्ड्स दिए हैं उन अवार्ड्स की लिस्ट बना लें। 2 मिनट का काम है, आप यूट्यूब पे गूगल सर्च करके ये लिस्ट को बना सकते हैं। ईयर 2024 के लिए जितने लोगों को नोबेल प्राइजेस मिले हैं उनका देख लें, जिसमें कि पीस के लिए नोबेल प्राइज़, शांति के लिए, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़, एंड उसके बाद मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों की लिस्ट देख लें। और उसके बाद भारत में जो जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो, खेल रत्न अवार्ड हो, पद्मश्री अवार्ड हो, पद्म भूषण अवार्ड हो, पद्म विभूषण अवार्ड हो या भारत रत्न अवार्ड्स हो, इन अवार्ड्स की आप लिस्ट तैयार कर लें। इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। खेल समाचार के अंतर्गत जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स की इवेंट हुई हैं, चाहे वो ओलंपिक हो या इंडिया में जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, किस स्टेट में होगा, किस में हुआ है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में आईसीसी की जो ट्रॉफीज़ हुई हैं उसके बारे में, अदर गेम्स हैं उससे रिलेटेड जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में आप जानकारी जुटा लें। इसके बाद में अगला जो सेक्शन है आपका विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध के बारे में, आप एआई के बारे में ज़रूर पढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर पढ़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जितने भी बड़ी कंपनीज़ ने अपने टूल्स दिए हैं या बनाए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। ये उभरते हुए क्षेत्र हैं जिनसे क्वेश्चंस आने तय हैं। उसके बाद में इंडिया के जो मिशंस हैं, इसरो की साइट पे आप विज़िट करें, इसरो की साइट पे जाएं। उस साइट पे जाने के बाद जितने भी इसरो ने मिशन लॉन्च किए हैं उन सब की लिस्ट उस पर पड़ी है, उसको देखें ध्यान से। और इसरो के जितने भी स्पेस मिशंस हैं उनको नोट डाउन कर लें। उसके बाद में नासा की साइट भी विजिट कर लें। नासा और इसरो के बीच में कोलैबोरेशन से भी मिशंस हैं, उसको भी आप देख लें। इसके बाद में जो भी बोर्ड्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, जो बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स के नाम आप देख लें, बोर्ड्स के बारे में जान लें ये क्या होते हैं। उसके बाद टीचिंग और लर्निंग में एआई का यूज़ क्या है, इससे रिलेटेड कोई नई शोध या रिसर्च हुई है उसके बारे में जान लें। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ जो कम समय में कवर की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास है। इसके बाद में हम आएंगे शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियाँ, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा, इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत कम हैं। इसके बाद हम आते हैं शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। आप रिसर्च के टाइप्स पढ़ लें, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये जान लें, इसके लिए काफ़ी है। और जो हर टाइप की रिसर्च है उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लें, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। तो आप डेटा के बारे में जान लें, डेटा कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद में उनके जो सोर्सेज हैं, जो डेटा कलेक्ट करने वाली एजेंसीज़ हैं उनके बारे में जान लें। जैसे कि इंडिया में सेंसस है, एनएसएसओ है, एनएफएचएस है, पीएलएफएस है, मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इसके बाद में और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं, उनके स्रोतों के बारे में जान लें। और रिसेंट जो डेटा रिलीज कुछ एजेंसी रिपोर्ट डेटा रिलीज़ करती हैं, इनके बारे में जल्दी से गूगल सर्च करके नोट डाउन कर लें। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, यूजीसी के बारे में डिटेल से जान लें। यूजीसी के चेयरमैन फर्स्ट कौन थे, प्रेजेंट में कौन है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, इसके फंक्शंस, इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इसकी पावर्स क्या हैं, इसके बारे में जान लें। और ये किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, इन सब की डिटेल आप याद कर लें। यूजीसी से क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट 3 में आते हैं हम, सूचना एवं संचार
प्रौद्योगिकी, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। तो इसके बारे में कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती, आप सब टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। तो स्टेटमेंट्स टाइप के आते हैं, वो आप बड़ी आसानी से छांट सकते हैं अपने लॉजिक का यूज़ करके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान। तो इससे रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, उसमें मेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डोमेन नेम क्या होता है, यूज़र नेम क्या होता है, इसमें BCC क्या होती है, CC क्या होती है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। आप 10-5 मिनट की वीडियो है, एक बार उसको देख लें, फिर आपसे गलती नहीं होगी। उसके बाद अगला सेक्शन है सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। इसके लिए आप लूसेंट की किताब उठाएं। लूसेंट से कंप्यूटर से रिलेटेड जो एब्रिविएशंस हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनको देख लें। पुराने पेपर्स आपने देखे होंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आए उसको भी नोट डाउन कर लें। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट बना लें, उनको बार बार रिवाइज करें। इसके बाद में मानव पर्यावरण से रिलेटेड सेक्शन है, मानव एवं पर्यावरण का अंतर्संबंध। इससे रिलेटेड आप क्या करें कि इंडिया के जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में पढ़ लें, कहाँ कहाँ हैं, उनकी लोकेशंस क्या है। उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लें, जितनी भी इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में जान लें। इंडिया में जो रामसर की वेटलैंड साइट्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में जो नई बनी हैं वो आप देख लें। इसके बाद में पर्यावरण क्षरण कारक एवं निवारण, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं उनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। और इसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इन गैसेस के बारे में आप जान लें। इन टॉपिक्स को आप बहुत कम समय में सिर्फ गूगल सर्च की हेल्प से कवर कर सकते हैं, इसलिए मैं उन्हीं टॉपिक्स को बता रहा हूं जो आप कम समय में कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इसमें राष्ट्रीय में अगर पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में हम बात करें, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मिशन है, उसके बारे में पढ़ लें। उसमें क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो टारगेट सेट किए गए हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी का हो, विंड एनर्जी का हो, बायोमास एनर्जी का हो, इससे रिलेटेड जितने इंडिया के मिशंस हैं और जो टारगेट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आप क्या करें कि UNFCCC का जो COP19 बाकू में हुआ था वो तो 2024 में हुआ था, इससे पहले जो हुआ है उसको भी पता कर लें, नेक्स्ट कहाँ पे हुआ ये भी नोट डाउन कर लें। इसके साथ साथ पिछले 1-1.5 साल से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, समिट, सेमिनार, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं उनको पढ़ लें, वो कहाँ हुए थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनका थीम क्या थी, मोटो क्या था। और जो भी इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, चाहे वाटर डे हो, अर्थ डे हो, फॉरेस्ट डे हो, और भी डेज हैं जो कि इन्वायरमेंट से, नेचर से रिलेटेड हैं, उनको देख लें, उनकी थीम क्या थी ये देख लें। और इंडिया में भी जो बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं जो नेचर से संबंधित हैं और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो ओजोन डे हो या और भी डे हो, उन सबको नोट डाउन कर लें। डेट के साथ साथ कभी कभी उसकी थीम पूछ ली जाती है, उस थीम को नोट डाउन कर लें। यहाँ से ये चीज़ बहुत कम समय में आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद में भारतीय इतिहास एवं भूगोल के बारे में सेक्शन है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में आप जाएंगे तो उसमें जो वेद हैं, भारतीय चारों वेदों के बारे में जान लें। ये वेद किसके बारे में बात करते हैं, कितने कितने श्लोक इसमें हैं, इनके खंडों के बारे में जान लें। आप जो इंडियन फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के बारे में जान लें, जो चिंतन है उन चिंतन के, उन फिलॉसफीज़ के जो प्रोफाउंडर्स हैं उनके बारे में आप जान लें। उसके साथ साथ जो जो प्रोमिनेंट किताबें लिखी गई हैं इंडियन हिस्ट्री में, उन बुक्स की एक लिस्ट तैयार कर लें, उनको नोट डाउन कर लें। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1950 के बीच का जो हिस्ट्री है उसके लिए आप ब्रीफली पढ़ लें। 18वीं शताब्दी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, उन रिफॉर्म्स के जो भी प्रोफाउंडर थे उनका नाम प्लस कौन से ईयर में फाउंड हुआ ये आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आप लूसेंट से ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लें बहुत कम समय में, और वहाँ से आपके लिए हेल्प मिलेगी। अब ब्रह्मांड और अगला सेक्शन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल। इस सेक्शन के लिए मैंने ब्रह्मांड के और सौरमंडल के ऊपर वीडियोज़ अपने चैनल पर डाली हैं, शायद वो 2 वीडियोज़ हैं। सौरमंडल के बारे में कंप्लीट जानकारी है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो हर एक ग्रह के बारे में और पूरे सौरमंडल के बारे में मैंने डिटेल से बात की है। उन वीडियो को आप देख लेंगे तो सौरमंडल से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके बारे में भारत का सामान्य भूगोल, भारत के सामान्य भूगोल से रिलेटेड भी मैंने 1-2 वीडियो इंडिया की लोकेशन स्थिति के बारे में डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। और NCERT के पेज पलट के थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। अगला जो लास्ट यूनिट है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, तो इस सेक्शन में आप ये देखें प्रस्तावना जो प्रिम्बल है, इस प्रिम्बल में जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उन कीवर्ड्स को आप देख लें
और प्रस्तावना में, इंडियन प्रिम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल में जो अमेंडमेंट किया गया है वो कौन सा अमेंडमेंट है, संविधानिक संशोधन है, उसको देख लें। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को रट लें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। सारे फंडामेंटल राइट्स को आप याद कर लें, बढ़िया से कई बार रिवाइज करें। नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी के बारे में पढ़ें, कौन कौन सी आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं उन सबको बार बार याद करें, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आप देखें तो विधायिका, लेजिस्लेचर, इसके बारे में आप लोकसभा के बारे में डिटेल से पढ़ें, उसके स्पीकर की पावर्स को जानें, उसके साथ साथ इससे संबंधित जो आर्टिकल है उसके बारे में आप पढ़ लें, और लोकसभा, राज्यसभा के बारे में जानें। जब स्टेट के बारे में आप आएँ तो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनकी प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से जान लें, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको रट लें, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के बारे में आप पीएम की पावर, सेंटर पे आप प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में, और स्टेट में सीएम, चीफ मिनिस्टर की पावर के बारे में आप डिटेल से पढ़ लें, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। उसके बाद में न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका के बारे में जब पढ़ेंगे आप तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को जान लें। जजेस, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, उसके प्रोमिनेंट जज जो सीजेआई हैं, प्रथम सीजेआई कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट में कौन है, कितने नंबर के सीजेआई हैं, उनमें और जजेस कितने होते हैं, इन सबसे जानकारी, रिलेटेड जानकारी को आप नोट डाउन कर लें। स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के बारे में भी आप से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं संविधान में उनके बारे में पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके सिलेक्शन की, उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है उसके बारे में जान लें। वो कमेटी किन किन लोगों से कंस्टिट्यूट होती है उसके बारे में आप देख लें। लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो बताता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, आप यूपीएससी के साइट पे जाएं, उसके फंक्शंस देखें, उसके मेंबर्स के बारे में देखें, और पहले इसके चेयरमैन कौन थे सबसे पहले, अभी इस समय कौन है, ये ब्रॉडर जो जानकारी है वो आप सर्च कर लें। फिर जनसंख्या के बारे में देखेंगे आप तो लिटरेसी रेट देख लें यूपी का और इंडिया का, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी देख लें, चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लें, अडल्ट सेक्स रेशियो देख लें, और ये पॉपुलेशन से रिलेटेड ये बड़े बड़े आंकड़े देख लें। गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड आंकड़ा मिलता नहीं आसानी से, तो यहाँ से जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में आय से रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, कौन कौन से वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं और कौन से वो टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। इससे रिलेटेड जो एजेंसी इंडिया में उसका क्या नाम है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्षेत्र क्या है, उसके बारे में आप पढ़ लें। उसके बाद में कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा। अब सरकार की इसमें जो दो प्रकार की फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी, दोनों के बारे में आप जान लें कौन कौन सी वो होती हैं। उसके बाद में एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके इन्हें अपॉइंट कौन करता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसके बारे में आप देख लें। और मार्केट के बारे में, मनी के बारे में भी आप थोड़ा जान लें। तो ये बड़ी बड़ी मोटी बातें मैंने आपको इस सिलेबस में बताई, जो आप बड़ी आसानी से खाली फ़ोन की हेल्प से गूगल सर्च करके ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे जो मैंने अभी डिस्कस की, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें 2-4 नंबर की आपको हेल्प मिल सकती है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो लेंदी हैं, जो एक बहुत जल्दी हम कवर नहीं कर सकते, उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है। एक चीज़ अगर आप सिलेबस को पढ़ें और देखें आप, तो आप ये महसूस करेंगे कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके वाला जो सिलेबस है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितना कि और एग्ज़ाम्स के लिए होता है। तो ये जो टॉपिक्स है वो काफ़ी क्लोज्ड एंडेड है, जो कि ओपन एंडेड सिलेबस होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर इसको आप कवर कर लें, जैसे 2-4 दिन अभी एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, जो मैंने सोर्सेज बताए हैं उनको कवर कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आपका स्कोर भी।